सभी मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान, ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव ज्योतिष में सूर्यदेव को आत्मा का कारक ग्रह माना है। न केवल किसी व्यक्ति की आत्मा बल्कि जगत की आत्मा माना गया है। तो सूर्यदेव को समझने के लिए या ज्योतिष में किसी भी ग्रह को समझने के लिए, किसी भी सूत्र को समझने के लिए, देवताओं की एनर्जी को समझने के लिए हमें पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष एक इतना गूढ़ विषय है कि इसको कितनी चीजें याद रखी जा सकती हैं, ये बहुत कम लोगों के लिए संभव है। और ज्योतिष में याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सूत्र हैं। तो हमारे ऋषियों ने कथाओं के माध्यम से ऐसे शास्त्र बनाए, ऐसी रचना की जिससे हर एक व्यक्ति कथाओं को डिकोड करके, कथाओं को समझकर ज्योतिष को, अध्यात्म को, धर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो पुराणों में हर एक कथा के पीछे कोई ना कोई संदेश छुपा हुआ है जिसका संबंध ज्योतिष से है, धर्म से है और अध्यात्म से है। इसी तरह से यदि हमें सूर्य देव को समझना है तो हमें कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सूर्य देव को समझने के लिए हमें भगवान श्री राम को समझना है, क्योंकि श्री राम सूर्य वंश में पैदा हुए थे और सूर्य देव के जो कारक तत्व हैं उनका उपयोग भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में पूर्णतया किया है। तो यदि हमें भगवान राम की कथाओं के बारे में मालूम है तो हमें सूर्य देव के एट्रीब्यूट्स, सूर्य देव किस तरह से काम करते हैं, हमारी कुंडली में सूर्य देव किस तरह के फल दे सकते हैं, और हमारी आत्मा यानी हमको जो ये मानव जीवन मिला है, हम इस संसार में आए हैं, तो हमारी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है, हमारी जो सोल है उसकी डेस्टिनी क्या है, उसकी डिजायर क्या है, ये हम सूर्य देव को समझकर बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिन चीजों को महत्व दिया है वही सूर्य देव के कारक तत्व हैं, और इन कारक तत्वों को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे सूर्य देव कुंडली में चाहे जैसे भी हों, हमें कभी भी नकारात्मक फल नहीं देंगे। तो वो चीजें क्या हैं? सबसे पहली बात तो भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया। तो यदि हम अपने जीवन में जो भी हमारे सामाजिक नियम है, हमारी सामाजिक परंपरा है, इनका अगर हम निर्वहन करते हैं तो एक तरह से ये मर्यादा का पालन हुआ। तो सूर्य देव को बेहतर रखने के लिए हमें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम सच्चाई पसंद थे और सूर्य देव का भी यही एट्रीब्यूट है, सूर्य देव सच्चाई पसंद है। तो यदि आप अपने जीवन में सच बोलते हैं, सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, तो आप सूर्य देव के शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य देव पिता के कारक हैं, तो भगवान रामचंद्र जी ने अपने पिता की एक बार कहने पे सारा राज्य छोड़कर और 14 वर्ष के लिए वन गमन वो कर गए। तो पिता की यदि हम बात मानते हैं, पिता की सेवा करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो भगवान सूर्यदेव कभी भी हमें अपने बुरे रिजल्ट नहीं देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों देखिए, सूर्यदेव के और कौन कौन से कारक तत्व हैं। तो सूर्यदेव डिसिप्लिन के कारक हैं। तो भगवान राम ने अनुशासन का अपने जीवन में हर जगह पालन किया है। दोस्तों, भगवान राम इतने समर्थ थे कि वो एक बाण से पूरे समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नियमों का ध्यान रखा, मर्यादाओं का ध्यान रखा, विनम्रता का ध्यान रखा और अनुशासन का ध्यान रखा। उन्होंने 3 दिन समुद्र देवता की पूजा की, आराधना की और उनसे निवेदन किया कि वो उन्हें लंका जाने के लिए मार्ग दें। जब समुद्र देव ने मार्ग नहीं दिया, तब भगवान ने शस्त्र उठाया और समुद्र को सुखाने के लिए उन्होंने धनुष उठाया, बाण उठाया, और उनको थोड़ा सा क्रोध हुआ। फिर समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने क्षमा याचना की और
समुद्रदेव ने भी यही कहा कि भगवान आपने ही मुझे मर्यादा में रहना सिखाया है। और इस तरह से उन्होंने अपने आप को थोड़ा छोटा बताया और भगवान का दास बताया और भगवान के क्रोध को शांत किया। तो भगवान ने 3 दिन पर्याप्त वेट किया, उसके बाद धनुष बाण उठाया। तो मर्यादाओं का पालन करना, अनुशासन का पालन करना, ये सूर्य देव के एट्रीब्यूट्स हैं। यदि हम इनका पालन करते हैं तो हमें सूर्य देव के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ा जो सूर्य देव को बढ़िया रखने का उपाय है वो है हमारा चरित्र, यानी हमारा कैरेक्टर। भगवान श्री राम ने अपने चरित्र का, अपने कैरेक्टर का पूरे जीवन उन्होंने अपने चरित्र को और कैरेक्टर को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया। तो यदि हम अपने जीवन में कैरेक्टर को, अपने चरित्र को बढ़िया रखते हैं तो सूर्य देव से हमें कभी भी नकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सूर्य देव नेम फेम देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं। और दोस्तों, इस संसार में भगवान श्री राम को जितना नेम फेम मिला, जितनी प्रसिद्धि मिली, उतना किसी को भी नहीं मिला। उस जमाने में ना कोई सोशल मीडिया था, ना मोबाइल था, ना कोई टीवी थी, लेकिन उसके बावजूद आप जंगलों में भी चले जाते तो कोई भी जाति, मनुष्य की कोई भी प्रजाति वहां पर निवास कर रही हो, किसी भी जाति के लोग निवास कर रहे हो, उनमें से हर एक व्यक्ति को भगवान राम के बारे में जरूर पता है, रामायण के बारे में जरूर पता है। और गांव में, बस्तियों में लोग एक साथ बैठकर रामायण का गायन करते थे, रामचरित्र का गायन करते थे। तो इतनी प्रसिद्धि भगवान श्री राम को मिली तो ये सूर्य देव के कारण मिलती है। अगर हम भी अपने जीवन में सूर्य देव के एट्रीब्यूट्स को बढ़िया रखना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में अपने चरित्र को बढ़िया बनाएं। चरित्र से ही हमारे सूर्य देव बढ़िया होते हैं और बढ़िया रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री राम रावण को परास्त नहीं कर पा रहे थे, रावण का वध नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक उपाय किया था। यदि हमारी जन्म कुंडली में किसी कारण से सूर्य पीड़ित हैं या किसी नकारात्मक भाव में बैठे हुए हैं, किसी नकारात्मक ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो सूर्य देव जब पीड़ित होते हैं या नकारात्मक होते हैं तो हमें सबसे पहले तो हड्डियों की समस्या देते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब रहने लगता है और हमको अपमान का सामना करना पड़ता है, सरकारी दिक्कतें हमारे सामने आने लगती हैं, हमारे जीवन में तेज नहीं रहता है, ओज नहीं रहता है और हमारे जीवन में उत्साह नहीं रहता है, जोश नहीं रहता है। तो सूर्य देव कहीं ना कहीं नकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं। तो भगवान राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था और इस पाठ के कारण भगवान सूर्य की कृपा से, भगवान सूर्य के सहयोग से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। तो यदि सूर्य देव के कहीं भी कोई रिजल्ट नकारात्मक मिल रहे हैं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें, निश्चित तौर पर आपको सूर्य देव के बढ़िया रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह भगवान श्री राम के चरित्र से, उनकी कथाओं से जब आप सूर्य देव को जोड़ोगे तो आप बहुत सारी चीजें ज्योतिष में याद रख सकते हो, ज्योतिष में सीख सकते हो। अब बात करते हैं कि सूर्य देव किस घर में होंगे तो कौन सा फल हमें मिलेगा, किस भाव में होंगे तो हमें कौन सा फल मिलेगा। तो दोस्तों, यदि सूर्य देव आपके लगन में बैठे हुए हैं तो सूर्य देव का एक काम और है कि वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के एट्रीब्यूट्स को जला देते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत गर्म ग्रह हैं, उनका तेज आपको पता है। गर्मियों में जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होते हैं तो सारे लोगों की, सारे प्राणियों की हालत खराब हो जाती है। तो इसी तरह से कुंडली के जिस भाव में सूर्य देव बैठते हैं उस भाव के एट्रीब्यूट्स को, कारक तत्वों को वो जला देते हैं। तो अगर सूर्य देव लगन में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि 7वें हाउस में पड़ेगी, पूर्ण दृष्टि, क्योंकि शुक्र 7वें ग्रह का कारक है, तो 7वां ग्रह होता है मैरिड लाइफ का। तो कहीं ना कहीं सूर्य देव जब लगन में बैठते हैं तो शुक्र खराब हो जाता है, यानी हमारी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं और हमारे स्पाउस को, यानी खास तौर पर महिला को यूट्रस में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यूट्रस शुक्र का कारक तत्व है।
तो बच्चेदानी में समस्या महिलाओं को आ सकती है यदि पुरुष की जन्म कुंडली में सूर्य लगन में बैठा हुआ है। यदि स्त्री की कुंडली में सूर्य लगन में बैठा हुआ है तो उनको भी कुछ ना कुछ मैरिड इश्यूज अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, यदि सूर्य लगन में है तो आपकी आत्मा क्या चाहती है? तो वो चाहती है कि आप अपने पिता का सम्मान करें, पिता को खुशियां दें और धर्म कर्म के कामों से आप जुड़े रहें। ये आपकी आत्मा चाहती है। आपकी आत्मा चाहती है कि आप धर्म कर्म को टीच करें, यानी लोगों में धर्म कर्म की बातों का प्रचार करें। ये आपकी आत्मा चाहती है। तो जिन लोगों के लगन में सूर्य हैं, आप अपनी कुंडली में देखिए क्या वास्तविक आपकी आत्मा ये चाहती है, और इन चीजों को करके देखें तो आपकी आत्मा में आपको सुकून मिलेगा। यदि सूर्य सेकंड हाउस में बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा पैसों की दिक्कत हो सकती है, आपको अपने परिवार से कुछ दिक्कतें आ सकती है, आपको आपकी वाणी में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सूर्य जिस घर में बैठते हैं उस घर के एट्रीब्यूट्स को, कारक तत्व को जलाते हैं। लेकिन अगर सेकेंड हाउस में सूर्यदेव हैं तो आपके पिता को भी अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन सूर्य देव की ये प्रारंभिक स्थिति होती है। सूर्य पिता के कारक हैं और पिता क्या करता है, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए कई बार बहुत कठोर होता है। तो हमारे जीवन के शुरुआती दिनों में, शुरुआती उम्र में हमको दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जब हम तप के बढ़िया बन जाते हैं, काबिल बन जाते हैं, तो वही सूर्यदेव हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। तो यदि सूर्यदेव आपके सेकेंड हाउस में हैं तो आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपकी जो सोल है वो आप प्रोफेशन में है, यानी आपकी आत्मा आपके कर्म क्षेत्र में है। आप अपने प्रोफेशन के माध्यम से नेम फेम प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने प्रोफेशन के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं, ये आत्मा आपकी वहां पर वास कर रही है। इसी तरह से यदि आपके सूर्यदेव थर्ड हाउस में हैं तो आप इनकम को लेके, आपकी आत्मा चाहती है कि आपको भरपूर आय हो, भरपूर इनकम हो, आप सोसाइटी के माध्यम से भी धन अर्जित करें और आपको उससे भरपूर लाभ हो, ये आपकी आत्मा चाहती है। यदि आपके सूर्यदेव फोर्थ हाउस में हैं तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट से बहुत सारा पैसा कमाएं। आपकी जो इच्छा है वो फॉरेन जाने की है या फॉरेन से पैसा कमाने की है, यहाँ तक कि फॉरेन में जमीन वगैरह लेने की भी इच्छा हो सकती है। आपके फादर यानी आपके पिता फॉरेन से संबंधित हो सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं। इस तरह की चीजें सूर्य फोर्थ वालों के साथ हो सकती है। यदि सूर्य पांचवें हाउस में है तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सेल्फ मेड व्यक्ति बने, आप अपने दम पर नेम फेम प्राप्त करें, प्रसिद्धि प्राप्त करें, यश प्राप्त करें। और आप चाहते हैं कि जिस तरह से सूर्य देव पूरे संसार में चमकते हैं, इसी तरह से मैं भी इस संसार में चमकूं, अपने प्रयासों के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से मैं जगत में अपना नाम रोशन करूं, ये आपकी आत्मा चाहती है। यदि आपके सूर्यदेव सिक्स्थ हाउस में हैं तो आप चाहते हैं कि आपको भरपूर धन प्राप्त हो और इतना धन प्राप्त हो कि आपके पास सेविंग्स हमेशा बनी रहें, आप अपने परिवार की मदद हमेशा करते रहें, आप अपनी वाणी के माध्यम से लोगों के बीच अभिव्यक्ति कर सकें, यानी लोगों को कुछ बता सकें, कुछ समझा सकें, अपने परिवार को एक रख सकें और आपके पास भरपूर सेविंग हो, आपके बैंक में अच्छे पैसे हों, ये आपकी आत्मा चाहती है। इसी तरह से यदि सूर्य आपके सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव में सूर्य होने पर मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, ये अधिकतर देखा गया है। 100 कुंडलियों को अगर हम देखें तो 90-95 कुंडलियों में ये सिम्टम आपको जरूर मिलेगा कि सूर्य यदि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो मैरिड इशू यानी व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता है, उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। तो यदि सप्तम भाव में आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो आपकी आत्मा चाहती है
कि आप छोटे छोटे बहुत सारे ट्रैवलिंग करें, आप अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग करें, आप अपने छोटे भाई बहनों को साथ में लेकर कुछ ऐसे काम करें जिससे पूरे परिवार को, उनको भी, छोटे भाई बहनों को भी और आपको भी नेम फेम मिले, प्रसिद्धि मिले, यश मिले। तो और आपकी आत्मा चाहती है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करें। तो आप यूट्यूबर बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं, यश प्राप्त कर सकते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी आत्मा की चाह है। तो दोस्तों, इसी तरह से यदि सूर्यदेव आपके 8वें हाउस में बैठे हुए हैं तो इस हाउस को आयु का और मृत्यु का भाव माना जाता है। ये नेगेटिव हाउस माना जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहों के राजा हैं। इस घर में बैठने से सूर्यदेव को बहुत ज्यादा दोष नहीं लगता है, लेकिन तो कहीं ना कहीं आपको 8th हाउस से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 8th हाउस में यदि आपका सूर्य है तो आपकी आत्मा चाहती है कि आपका जो घर का माहौल है वो बहुत बढ़िया रहे। आप भवन चाहते हैं, आप वाहन चाहते हैं और आप हर तरह के सुख प्राप्त करना चाहते हैं। आप घर पर रहकर ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, अपनी माता के साथ ज्यादा रहना चाहते हैं, समय व्यतीत करना चाहते हैं। ये आपकी आत्मा कह रही है, ये इंडिकेशन है यदि आपके सूर्यदेव 8th हाउस में है। इसी तरह से यदि सूर्यदेव 9th हाउस में है तो ये सूर्यदेव के लिए अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है, क्योंकि 9th हाउस जो होता है उसके कारक हैं बृहस्पति देव, जो सूर्यदेव के अति मित्र हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो बृहस्पति देवों के, देवताओं के गुरु हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यदि 9th हाउस में सूर्यदेव हैं तो आपकी आत्मा चाहती है कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, बच्चों के साथ इंटरटेनमेंट करें, बच्चों के साथ एंजॉय करें। बच्चों को आप हर एक तरह की खुशियां देना चाहेंगे, आप एक तरह से बच्चों के लिए ही जिएंगे, ये आपकी आत्मा चाहती है। आप नया नया कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, आप कुछ ना कुछ क्रिएशन अपने जीवन में करना चाहते हैं, न्यू न्यू एजुकेशन लेना, ये आपकी आत्मा चाहती है यदि आपके 9th हाउस में सूर्यदेव हैं। दोस्तों, यदि आपके 10th हाउस में सूर्यदेव हैं तो आपकी आत्मा क्या चाहती है? तो आपकी आत्मा चाहती है कि आपके जीवन में कभी भी रोग, ऋण और शत्रुओं से आपका सामना ना हो। आप किसी भी तरह का लोन नहीं लेना चाहते हैं, ऋणों से बहुत ज्यादा दूरी बना के रखना चाहते हैं। आप अपने जीवन में इस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हैं कि आपकी किसी से भी शत्रुता ना हो, आपको किसी भी तरह की शत्रुता का सामना ना करना पड़े, आपको किसी भी तरह की बीमारी का सामना ना करना पड़े, ये आप चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से यदि आपके सूर्यदेव 11th हाउस में हैं तो आपकी आत्मा चाहती है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सुखी रहें। आप अपनी मैरिड लाइफ की सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, आप मैरिड लाइफ को सुखी रखना चाहते हैं, मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय बीते, ये आपकी आत्मा चाहती है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कभी भी फेल ना हो, उसमें किसी भी तरह का डाउनफॉल ना हो, उससे हमेशा लाभ आपको मिलता रहे और भरपूर लाभ मिलता रहे, ये आप चाहते हैं यदि सूर्यदेव आपके 11th हाउस में है। तो दोस्तों, सूर्यदेव यदि आपके 12th हाउस में हैं तो आपकी आत्मा चाहती है कि आपको आपके पैतृक संपत्ति जरूर मिले। आपकी आत्मा चाहती है कि जो भी पैतृक संपत्ति है, जो मेरे हिस्से की है, वो मुझे जरूर मिले और मुझे किसी भी तरह की पीड़ा का सामना पैतृक संपत्ति से लेकर ना करना पड़े, ये आपकी आत्मा चाहती है। आपकी आत्मा चाहती है कि आप लंबी उम्र जिएं। ये तो हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन फिर भी आपका, जिनका सूर्य 12th हाउस में है, उनकी आत्मा ये चाहती है कि उनको दीर्घ आयु मिले, यानी आपका पूरा फोकस उस तरह की चीजों में होगा, उस तरह की चीजों को आप जानने और करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको लंबी उम्र प्राप्त हो, और उसी तरह की एक्टिविटीज करना आपको पसंद होगा। तो दोस्तों, ये सूर्यदेव की प्लेसमेंट से हमने कुछ प्रेडिक्शंस की हैं
आप अपनी कुंडली में इसको मैच करिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि सूर्यदेव यदि कुंडली में पॉजिटिव है तो ये सारी चीजें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। यदि सूर्यदेव कुंडली में नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों में कुछ ना कुछ कमी आएगी या इनसे विपरीत चीजें भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष जो होता है, ज्योतिष के दो अंग हैं। ज्योतिष, एक तो गणित ज्योतिष है जो फिक्स है, जो कभी भी नहीं बदलती, जिसको नासा भी चैलेंज नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक चैलेंज नहीं कर सकता। भारतीय ज्योतिष गणित इतनी पावरफुल है, इतनी बारीकी से ज्योतिषियों ने, ऋषियों ने काम किया है कि इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फलित ज्योतिष जो है, जिसमें हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जिसमें हम संभावनाएं बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से ये हो सकता है, जिसमें हम सूत्र लगाते हैं, ये वास्तव में ऑब्जर्वेशन है। और ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से चली आ रही है? ये हजारों साल से चली आ रही है। एक के बाद एक ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, ज्योतिषाचार्यों ने बहुत सारे सूत्र कुंडलियों में लगाए हैं, ऑब्जर्व किए हैं। जब वो सूत्र बहुत सारी कुंडलियों में फलित होते दिखे हैं, जो काम करते हुए दिखे हैं, उन सूत्रों को शास्त्रों में उन्होंने लिखा है। तो ज्योतिष ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने जो चीजें बताई हैं, आप अनेक कुंडलियों में, अपनी कुंडलियों में, अपने परिवार की कुंडलियों में, अपने क्लाइंट्स की कुंडलियों में लगाकर देखें कि वो कितनी मैच होती हैं। मेरा विश्वास है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 100% ये चीजें मैच होती हैं। लेकिन बस सूर्यदेव की स्थिति कुंडली में कैसी है, इससे कुछ चीजें बदल सकती हैं, लेकिन फिर भी 80% चीजें आपको मैच होती हुई दिखेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की सूर्यदेव की, सूर्यदेव के कारक तत्वों की, उपायों की, और सूर्यदेव की 12 भावों में बैठक हमारी आत्मा क्या चाहती है, इस पर हमने डिटेल पे बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रदेव की। इस तरह से हम अपने 9 ग्रहों को कवर करेंगे। फिर नक्षत्र ज्योतिष में भी अभी बहुत सारी चीजें मैंने नहीं बताई हैं, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। समय समय पर हमारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आपका प्यार तो भरपूर मिल रहा है। 8000 सब्सक्राइबर जो पूरे हुए हैं, ये आपके सहयोग से ही पूरे हुए हैं। तो यदि आपको हमारे वीडियो में कुछ नॉलेज मिलती है, वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।